प्यार के रंग, एक कलाकार और एक मॉडल का प्यार। कला की पहली छाप। कला और प्यार दो ऐसी चीजें जो दिल से जुड़ी होती हैं, अक्सर एक दूसरे के बीच अदृश्य बंधन बनाती हैं। यह कहानी एक कलाकार और एक मॉडल के प्यार की है, जहां उनका संबंध केवल रिश्तों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक दूसरे के जीवन के रंगों को अपनी कला के माध्यम से महसूस करते थे। उनकी कहानी न केवल कला के रंगों की होती थी, बल्कि उन रंगों के बीच बसे प्यार की भी थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। शुरू में राजधानी दिल्ली के एक कला गैलरी में जब एक कला प्रदर्शनी शुरू हुई, तो वहां बहुत सारे मशहूर कलाकार और कला प्रेमी इकट्ठा हुए थे। गैलरी का माहौल कला से भरा हुआ था। रंगों की बौछार, कागज पर बने चित्र और कांच की दीवारों में छिपे हजारों विचार, सभी कुछ ऐसा था जो एक कलाकार के दिल को छू लेता था। लेकिन आज यहाँ कुछ खास था। आज यहाँ महेश और रिया का मिलन हुआ था। महेश एक सशक्त चित्रकार, जो हमेशा अपनी तस्वीरों के माध्यम से आत्मा की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता था। उसकी कला में दिल से जुड़े हुए रंग होते थे। रिया एक मॉडल, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में एक ऐसी गहरी जादुई बात रखती थी, जो किसी भी कलाकार को खुद में समाहित कर सकती थी। आज रिया महेश की एक पेंटिंग के लिए मॉडल बनकर आई थी। उसकी आंखों में एक गहरी सादगी थी और उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे हर चित्रकार अपने कैनवास पर उतारना चाहता है। आप तैयार हैं? महेश ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह न सिर्फ रिया के चेहरे को देख रहा हो, बल्कि उसके मन के आंतरिक संघर्ष और भावनाओं को भी समझने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, रिया ने सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि महेश की कला में कुछ खास था। उसकी आंखों में जो रंग और भावनाएं थे, वह किसी भी साधारण व्यक्ति को देखने में नहीं आते थे। महेश उन भावनाओं को अपनी पेंटिंग में ढालने की कोशिश करता था। महेश ने अपना ब्रश उठाया और कैनवास के सामने खड़ा हो गया। उसने रिया को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर बसी हुई मासूमियत, उसकी आंखों में डूबा हुआ दुहक और उसके होठों पर हंसी की एक हल्की सी लहर। महेश ने इन सभी भावनाओं को अपनी आंखों में कैद कर लिया। वह जानता था कि कला और प्यार की यात्रा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। यह सिर्फ चित्र या रंग नहीं होते, बल्कि उन रंगों के बीच बसा हुआ एक संसार होता है, जो हम अपने दिल में रखते हैं। कई घंटों तक महेश ने पेंटिंग बनाई। रिया ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। कभी कभी उसे लगता कि महेश की नजरें सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि उसके अंदर की गहरी उदासी और वह अनकहा दर्द भी महसूस कर रही हैं, जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। आपके चेहरे की हल्की मुस्कान, आपकी आंखों की गहराई, ये सभी मुझे आपके अंदर की कहानी बताने लगते हैं, महेश ने धीरे से कहा। यह पेंटिंग केवल आपकी सुंदरता का चित्र नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा का एक प्रतिबिंब है। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। महेश के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे खुद से भी जुड़ाव महसूस करवा रहा था। उसने हमेशा अपने मॉडलिंग के पेशे को एक काम के रूप में देखा था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि उसकी भूमिका सिर्फ एक शोपीस बनने की नहीं थी। आज वह एक कलाकार के सामने थी, जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया और महेश ने पेंटिंग खत्म की। वह पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि उसे देख कोई भी व्यक्ति उसे बिना कहे समझ सकता था। रिया के चेहरे पर एक गहरी गहरी विचारशीलता थी और उसकी आंखों में उस पेंटिंग को देखकर एक नया चमक था। यह बहुत खूबसूरत है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी नमी थी, जैसे वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हो।
यह जैसे मेरी आत्मा का चित्र हो। महेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कला हमेशा खुद को बयां करने का तरीका खोजती है। और जब एक कलाकार और एक मॉडल के बीच सच्ची समझ होती है तो कला खुद को व्यक्त करती है। रिया की आंखों में एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि आज वह सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, बल्कि उसने अपनी आत्मा का हिस्सा किसी को दिया था। महेश की पेंटिंग में वह जो रंग और भावनाएं छिपी थीं, वे उसकी अपनी कहानी का हिस्सा थीं। महेश और रिया के बीच कुछ अदृश्य बंधन बन चुका था। उनके बीच केवल कला का नहीं, बल्कि प्यार का भी एक अनकहा रिश्ता था। यह सिर्फ एक पेंटिंग की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके प्यार के रंगों की शुरुआत थी, जो धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे। रंगों की पहली छां। महेश और रिया के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक कलाकार और मॉडल के बीच का नहीं रह गया था। उनकी आंखों में जो रंग थे, वो अब एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रतीक्षारत थे। पहले की तरह उनका मिलना सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि एक अव्यक्त भावनात्मक जुड़ाव का रूप लेने लगा था। कला, जो पहले महेश के लिए केवल आत्म और संवेदनाओं का माध्यम थी, अब रिया के साथ अपने रिश्ते का रंग भरने लगी थी। गैलरी में जब पेंटिंग पूरी हुई थी, महेश और रिया के बीच एक सच्ची समझ का रिश्ता बन चुका था। उस पेंटिंग को देखकर रिया ने महसूस किया कि कला के अलावा महेश के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उसे लगा जैसे महेश ने उसकी आत्मा को उकेर दिया हो। वह कभी अपने अंदर की भावनाओं को समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज महेश ने उसे एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसे महसूस कराया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनकहा संसार होता है, जो सिर्फ सही दृष्टि से देखा जा सकता है। महेश ने धीरे से रिया से पूछा, क्या तुम चाहोगी कि हम इस पेंटिंग को गैलरी में प्रदर्शित करें? रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है महेश, यह मेरे अंदर की कहानियों का हिस्सा है। मैं इसे दिखाने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम भी मुझे पूरी तरह समझ पाओगे? महेश को रिया की बातों ने गहरे तक छुआ। उसने जवाब दिया, कला किसी को पूरी तरह से समझने का तरीका नहीं है, बल्कि यह उसे महसूस करने का तरीका है। उनकी बातचीत अब एक दूसरे को समझने से ज्यादा एक दूसरे के भीतर रंगों को देखने और महसूस करने की ओर बढ़ रही थी। महेश के लिए रिया सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, बल्कि वह एक रहस्य थी, एक अनकही कहानी, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से उजागर करना चाहता था। वह दिन धीरे धीरे और खूबसूरत हो रहा था। महेश ने अगले सप्ताह रिया को एक और पेंटिंग के लिए बुलाया। वह जानता था कि रिया के व्यक्तित्व में एक गहरी जादुई बात है, जो उसके चेहरे पर हर पल निखरती है। और इस बार वह सिर्फ रिया के चेहरे के रंग नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के रंगों को कैनवास पर उतारना चाहता था। जब रिया महेश के स्टूडियो में आई, तो वह पहले से भी ज्यादा संजीदा और सोच में डूबी हुई नजर आई। वह जानती थी कि महेश का कला दृष्टिकोण अब बदल चुका था। वह केवल उसकी बाहरी सुंदरता को नहीं देख रहा था, बल्कि उसके अंदर के संघर्ष, खुशियां, दुख और अजीब सी खुशी को भी कैनवास पर लाना चाहता था। क्या तुम तैयार हो? महेश ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। महेश ने कैनवास के सामने खड़ा होकर ब्रश उठाया। वह जानता था कि इस बार यह पेंटिंग एक नए रूप में आएगी। वह रिया को देखकर गहरे रंगों से चित्रित करना चाहता था, जिसमें उस महिला का आत्मविश्वास, उसकी मासूमियत और उसके भीतर छिपे हुए दर्द के रंग भी छुपे हों। उसने रिया की आंखों में झांकते हुए पेंटिंग शुरू की। वह कभी रिया के चेहरे को देखता, कभी उसके हाथों की कोमल रेखाओं को, और कभी उसके कंधों पर पड़े हल्के प्रकाश को। यह एक सचेतन प्रक्रिया थी, जहां महेश केवल अपनी कल्पना का अनुसरण नहीं कर रहा था, बल्कि रिया के व्यक्तित्व को सही तरीके से चित्रित करने की कोशिश कर रहा था।
क्या तुमने कभी सोचा है कि हर रंग का कुछ मतलब होता है? महेश ने ब्रश को कैनवास पर रखते हुए पूछा। रिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रंगों के भी किसी खास अर्थ होते हैं। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी पेंटिंग में हर रंग अपनी एक कहानी कहता है। महेश ने सिर हिलाया। हर रंग एक भावना को व्यक्त करता है। यह सिर्फ रंगों का मेल नहीं है, बल्कि हर एक पिगमेंट एक संवाद है जो हमसे कुछ कहता है। तुम्हारी आंखों के रंग, तुम्हारी मुस्कान के रंग, सब कुछ अपनी कहानी कहता है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। महेश की बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि वह कभी खुद को इस तरह से महसूस नहीं कर पाई थी। वह सिर्फ एक मॉडल थी जिसे लोग देखने आते थे, लेकिन महेश ने उसे एक कला के रूप में देखा, जैसे वह कोई मूर्त रूप हो। घंटों तक पेंटिंग जारी रही। महेश के ब्रश का हर हिलना जैसे रिया के भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को उकेरने का तरीका बन चुका था। जब पेंटिंग पूरी हुई तो रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। पेंटिंग पूरी तरह से उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। महेश ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारे भीतर के रंगों को दर्शाता है, तुम्हारी कहानी को, तुम्हारे भीतर के हर ख्वाब और डर को। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक अद्भुत शांति और राहत थी। वह जानती थी कि उसने आज एक नई दुनिया को महसूस किया है। वह अब सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, बल्कि वह खुद एक कला का हिस्सा बन चुकी थी। महेश ने रिया की आंखों में देखा और दोनों के बीच एक चुपचाप समझ का रिश्ता बन चुका था। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि वह दोनों का साझा अनुभव था, जो कला के माध्यम से प्यार और समझ के रंगों में बसा हुआ था। महेश और रिया के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक कला और पेशे का रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों के दिलों में गहरी संवेदनाएं और समझ पैदा हो चुकी थी। पहले जो उन्होंने सिर्फ कला के माध्यम से महसूस किया था, वह अब एक सजीव गहरी भावना बन चुका था। उनके रिश्ते में रंग और भावनाएं जैसे मिलकर एक नई दुनिया बना रहे थे, जहां सिर्फ कला नहीं, बल्कि प्रेम भी महसूस हो रहा था। महेश की स्टूडियो में हुई उस दूसरी पेंटिंग के बाद रिया ने महसूस किया कि उसका कलाकार से जुड़ाव अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं रह गया था। वह महेश के साथ समय बिताने को लेकर जिज्ञासु हो गई थी, जैसे वह उसके आत्मविश्वास, उसके विचारों और उसकी दुनिया को और अधिक जानना चाहती थी। हर मुलाकात अब पहले जैसी नहीं थी। वह उससे दिल की बातें भी करती थी, जो कभी उसने किसी से साझा नहीं की थीं। महेश ने भी अपनी कला के माध्यम से रिया के भीतर एक दुनिया को महसूस किया था, जिसे वह पहले खुद से नहीं समझ पाया था। एक दिन महेश ने रिया को स्टूडियो में बुलाया और उसे बताया कि वह एक नई कला प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रदर्शनी में एक विशेष पेंटिंग के रूप में दिखो, महेश ने कहा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें तुम और मैं दोनों साथ होंगे। रिया को यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन साथ ही वह भी उत्सुक थी। क्या तुम मुझे अपनी कला में और भी गहराई से दिखाना चाहते हो? उसने पूछा। महेश ने निश्चयात्मक रूप से उत्तर दिया, यह सिर्फ तुम्हारी सुंदरता या तुम्हारे चेहरे की पेंटिंग नहीं होगी। मैं तुम्हारी आत्मा को उकेरना चाहता हूँ, तुम्हारी पहचान को चित्रित करना चाहता हूँ, वो पहलू जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। रिया को महेश की बातें सुनकर लगा जैसे वह उससे कुछ ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह उसे सिर्फ एक मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में समझना चाहता है। वह जानती थी कि महेश का नजरिया सिर्फ कला पर नहीं, बल्कि जिंदगी पर भी बहुत गहरे था। उसने स्वीकार किया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस नए प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगी, महेश। दिनों तक महेश और रिया इस नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे रहे।
महेश ने रिया के व्यक्तित्व और भावनाओं को समझने के लिए कई बार उससे गहरे और व्यक्तिगत सवाल किए। कभी वह रिया से उसके बचपन की यादें पूछता, कभी उसके जीवन के संघर्षों के बारे में जानने की कोशिश करता। रिया को यह महसूस हुआ कि महेश सिर्फ उसका चेहरा नहीं देख रहा था, वह उसकी आत्मा, उसके दर्द, उसकी इच्छाओं को महसूस करना चाहता था। एक दिन जब वे साथ बैठकर पेंटिंग के लिए विचार कर रहे थे, महेश ने रिया से पूछा, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। प्यार मेरे लिए हमेशा कुछ खास रहा है, महेश। मैं शायद इसे कभी सही तरीके से समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार वो भावना है जो बिना शब्दों के किसी को महसूस करवा देती है। वह विश्वास है, वह समझ है जो किसी के साथ साझा हो बिना किसी शर्त के। महेश की आंखों में गहरी चमक आ गई। यही तो मैं तुम्हारी पेंटिंग में दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे प्यार के रंग, तुम्हारे दिल के अनखे जज्बात। रंगों और भावनाओं की यह गहरी प्रक्रिया महेश और रिया के बीच की दूरी को घटाती जा रही थी। महेश अब रिया के भीतर के अदृश्य रंगों को अपनी कला में उतारने की कोशिश कर रहा था। वह कभी उसके चेहरे के हर भाव को, कभी उसकी आंखों की गहराई को देखता और फिर उन रंगों को अपने कैनवास पर उकेरता। रिया भी अब महेश के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने में और ज्यादा खुलने लगी थी। एक शाम जब महेश ने स्टूडियो में पेंटिंग का काम खत्म किया, तो वह रिया को देखने के लिए पलटकर देखा। रिया की आंखों में एक खामोश नजर थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। महेश ने धीरे से कहा, क्या तुम खुद को इस पेंटिंग में पहचान पा रही हो? रिया ने पेंटिंग की ओर देखा और फिर महेश की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, महेश। यह मेरी पूरी कहानी है। तुम्हें महसूस करना आता है कि कोई चीज कितनी गहरी हो सकती है, और तुमने मेरे अंदर की गहराई को समझा है। महेश ने अपनी पेंटिंग पर एक आखिरी बार नजर डाली। पेंटिंग अब पूरी हो चुकी थी और उसमें हर रंग, हर विवर्ण रिया की आंतरिक दुनिया को उकेरता था। यह सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि रिया की आत्मा का प्रतिबिंब था। पेंटिंग में रिया की आंखों की गहराई, उसके चेहरे पर वह हल्की सी मुस्कान, उसके हौसले और उसकी उदासी के रंग साफ नजर आ रहे थे। यह तुम हो रिया, महेश ने कहा। यह केवल तुम्हारे चेहरे का चित्र नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का चित्र है। रिया की आंखों में एक आंसू था, लेकिन वह आंसू दुख का नहीं, बल्कि किसी गहरी राहत का था। वह जानती थी कि महेश ने उसे सिर्फ एक कला के रूप में नहीं देखा, बल्कि वह उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूरी यात्रा, उसके संघर्ष, उसके खुशियों के पल, सब कुछ इस पेंटिंग में समाहित हो चुका था। महेश और रिया के बीच अब एक नया रिश्ता था, जो केवल कला तक सीमित नहीं था। यह एक गहरी समझ, एक मजबूत बंधन और एक अनकहे प्यार का रिश्ता था। कला के माध्यम से दोनों एक दूसरे के भीतर के रंगों को समझते थे और महसूस करते थे। प्यार के रंग। महेश और रिया के बीच का रिश्ता अब एक अनकहे सांचे में ढलने लगा था। कला, जो कभी केवल उनके पेशे का हिस्सा थी, अब उनके दिलों के बीच एक अविरल बंधन बन चुकी थी। महेश अपनी पेंटिंग्स में रिया की आत्मा को कैद कर रहा था, और रिया महेश के भीतर छिपी उस दुनिया को महसूस कर रही थी, जिसे उसने कभी नहीं जाना था। वह दोनों एक दूसरे के रंगों में खो गए थे, और इन रंगों के बीच वे अपनी भावनाओं का इजहार करने लगे थे। गैलरी में महेश की प्रदर्शनी का दिन नजदीक आ रहा था। यह महेश के करियर का एक बड़ा मोड़ था, लेकिन रिया के लिए यह कुछ ज्यादा था। यह न केवल महेश की कला का प्रदर्शन था, बल्कि यह उनका व्यक्तिगत और भावनात्मक यात्रा भी थी। वह दिन आ गया जब महेश ने रिया को अपनी पूरी कला के साथ प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी के दौरान महेश ने अपनी पेंटिंग्स का बहुत ध्यान रखा,
लेकिन एक पेंटिंग थी जो सबकी नजरें खींच रही थी, वही पेंटिंग जिसमें रिया की आत्मा बसी हुई थी। रिया को अपनी पेंटिंग देखे हुए कई घंटे हो चुके थे और वह अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी। यह पेंटिंग मेरी पहचान है, उसने धीरे से महेश से कहा। यह मेरी सच्चाई है। मैंने खुद को कभी इस तरह से महसूस नहीं किया था और तुमने मुझे वह एहसास दिलाया। महेश ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, तुमने मुझे अपनी आत्मा दिखाई है, रिया। तुम सिर्फ एक मॉडल नहीं हो, तुम एक कहानी हो, एक गहरी भावना हो जिसे मैंने अपनी कला के माध्यम से महसूस किया है। रिया के दिल में एक गहरी हलचल थी और वह महेश के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि अब वह कौन सी दिशा में जा रही है। उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे को समझने का प्यार नहीं था, बल्कि वह दोनों अपने अंदर की गहराइयों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कला ने उन्हें एक दूसरे के रंगों को देखने और समझने का तरीका दिया था, और यह कला अब उनके रिश्ते के दिल में एक स्थायी जगह बना चुकी थी। गैलरी की रात खत्म हुई, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था। प्रदर्शनी के बाद महेश और रिया ने अपने रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। क्या हम इसे सिर्फ एक कला की प्रक्रिया के रूप में छोड़ देंगे? रिया ने महेश से पूछा। महेश ने गहरी सांस ली। यह कला से कहीं ज्यादा है, रिया। यह हमारे दिलों के बीच का संबंध है। रिया उसकी बातों को समझ रही थी, लेकिन एक डर भी था उसके भीतर। महेश, क्या तुम समझते हो कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ इस कला के माध्यम से हो सकता है? क्या हमें इसे एक नया रूप देना चाहिए? महेश ने रिया की आंखों में देखा और कहा, कला ने हमें एक दूसरे को देखा और समझा है, लेकिन अगर हम इसे एक रिश्ते के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को बिना किसी शर्त के अपनाना होगा। यह कहते हुए महेश और रिया दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई थी। रिया जानती थी कि उनका रिश्ता कला और प्यार के बीच का था, लेकिन अब वह यह भी समझने लगी थी कि इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो इसे केवल पेंटिंग्स और रंगों के बीच नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में जीना होगा। कला अब उनका तरीका बन चुका था, लेकिन प्यार एक वास्तविक एहसास बनकर उनके दिलों में समा चुका था। महेश ने रिया के पास आते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी। रिया ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा मुझे अपनी कला में महसूस कराया है, महेश। अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी को भी एक साथ कला की तरह जिएं, जिसमें हर रंग, हर लम्हा अपने आप में खास हो। महेश ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम दोनों के बीच का प्यार जैसे हम एक दूसरे को अपने रंगों में समाहित करते हैं, वैसे ही यह एक खूबसूरत कला बन जाएगा। उनकी बातों में अब कोई अनकहा डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ और आत्मविश्वास था। रिया ने महसूस किया कि महेश के साथ उसका रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था। यह अब केवल कला नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। यह समझ और प्यार का सिलसिला धीरे धीरे उनके रिश्ते को एक नए रंग में रंगने वाला था। कुछ महीनों बाद महेश और रिया ने साथ में नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। महेश की पेंटिंग्स अब रिया के चेहरे तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके रिश्ते और जीवन के हर पहलू को चित्रित कर रही थीं। रिया महेश के साथ हर लम्हे को महसूस करती थी, और महेश अब रिया के भीतर छुपी हर भावना को अपनी कला में उतारने का तरीका जान चुका था। एक दिन जब महेश ने रिया के चेहरे की एक नई पेंटिंग बनाई, तो वह अपनी कृति को देखकर मुस्कराया। यह तुम हो, उसने कहा। तुम सिर्फ एक मॉडल नहीं हो, तुम मेरे रंगों की वजह हो। रिया ने महेश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। हम दोनों अब एक साथ हैं, महेश, उसने कहा। हमारा प्यार भी इस कला के रंगों की तरह अनगिनत रूपों में समाहित है। महेश और रिया का प्यार अब एक यात्रा बन चुका था,
जो सिर्फ कला की दुनिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर रंग को भरने की ओर बढ़ रही थी। दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार और कला के रंगों से सजाया, और यह रंग अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। यह कहानी महेश और रिया के प्यार और कला के रंगों की एक यात्रा थी, जिसमें एक दूसरे को समझने, स्वीकार करने और जीने का तरीका ही असली कला था। प्यार की हर कहानी अधूरी रह सकती है, लेकिन आपका प्यार हमारे चैनल के लिए हमेशा पूरा रहना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए।